तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको दोस्तों ले चला हूँ जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के राजराजेश्वरी मंदिर जो कि देवलगढ़ में स्थित है। तो आज मैं आपको वहाँ एक्सप्लोर कराऊंगा। देखो इधर आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक मंदिर है, महाराज राजेश्वरी का मंदिर है यहाँ पे। तो अभी पंडित जी से मिलेंगे और थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं महाराज राजेश्वरी मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में देवलगढ़ में स्थित है। तो अभी मैं पंडित जी से बात करूंगा कि इसका रहस्य क्या है और उसके बारे में वो चर्चा में बताएंगे। तो पंडित जी नमस्ते, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो आप एक बार हमें बता दें थोड़ा मंदिर के बारे में। तब मेरा नाम इंदिका प्रसाद उड़ियाल, मैं मुख्य पुजारी, माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। हाँ जी। आपने जो जिनसे पूछा तो बहुत संक्षिप्त होता हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा। यहाँ पर हो ये माँ राजराजेश्वरी का प्राचीन सिद्धपीठ है और यहीं पर महाराजा अजयपाल ने सन 1512 में कानपुर गढ़ी से आकर के मूल भगवती राजेश्वरी का जो मूल श्रीयंत्र होता है उन्नत श्रीयंत्र स्थापित किया था, जो कि आज भी विद्यमान है। अच्छा। महाराजा अजयपाल पंवार वंश के थे और पंवार कुमार भंडारी कनारी रावत उत्तरा कुंवर विशुद्ध धनाई नेगी चौहान बुटोला परसों सुजान राणा रमीला कुंवर बरसाल गुसाई ये उनके साथ में थे। इन ठाकुरों का अजयपाल महाराज को देवलगढ़ में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ऐसा हमें पता है। भगवती राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या सूरती को ही राजराजेश्वरी कहा जाता है। 10 महाविद्याएँ हैं काली, तारा, सूरती, भैरवी, भोलेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, कमला। इन 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या षोडशी वही राजराजेश्वरी, महात्मा सुंदरी, श्री विद्या। कोई इसे कावेशी बोलता है, कोई ललिता बोलता है, कोई बाला बोलता है, कोई बाला सुंदरी बोलता है, कोई मातृ सुंदरी बोलता है। सब इसी के नाम हैं। हिंदू सनातनी धर्मावलंबी जितने भी राजा हैं, कहीं के भी हैं, जितने हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने बारापंथी योगी हैं और जो ठाकुर मैंने आपको गिनाए, इन सबकी कुलदेवी राजराजेश्वरी है। हम उनियाल लोग हैं, हम इसके पुजारी हैं। अच्छा। लेकिन गढ़वाल राज खानदान से संबंधित जितने भी पंडित हैं, उनियाल हो गए, रतुड़ी हो गए, खंडड़ी हो गए, सकरानी हो गए, बीरवाल हो गए, जरला हो गए, भट्ट हो गए, बरसाल हो गए, मोटाल हो गए, नौडाल हो गए, शेमाल हो गए, जोशी हो गए, आदि आदि। और इन लोगों की भी कुलदेवी राजराजेश्वरी है। और ये सिद्धपीठ जो है माँ राजराजेश्वरी का मूल पीठ कहा जाता है। इसको जागृत सिद्धपीठ भी बोलते हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण कि जो महाराजा करणपाल के ज़माने का श्रीयंत्र था और महाराजा करणपाल की 37वीं पीढ़ी में महाराजा अजयपाल पैदा हुए। महाराजा अजयपाल उस श्रीयंत्र को कानपुरगढ़ी से लाए और यहाँ पर स्थापित किया। वो आज भी कहीं अगर है प्राचीन तो इसी में है, इसी पीठ में है। दूसरा कारण है यहाँ पर दैनिक हवन की परंपरा यथावत बनी हुई है। तीसरा कारण है यहाँ पर अखंड ज्योति की परंपरा लगातार बनी हुई है। इसलिए इस पीठ को जागृत सिद्धपीठ माना जाता है। ये माना जाता है कि भगवती 24 घंटे यहाँ पर जागृत अवस्था में है। अब आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि गुरु के घर, देवी के घर, बेटी के घर, बहन के घर, भांजी के घर, बुआ के घर बिना भोग के नहीं जाते। और तुम चले आए शिव जी की बारात में घुमक्कड़ बन के। घूमना, भोजन पकाना, देखभाल के भोजन पकाने में अंतर है। भोजन करना, प्यार से भोजन करने में अंतर है। पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई करने में अंतर है। नौकरी मिलना, अच्छी नौकरी मिलने में अंतर है। शादी करना, अच्छी संस्कारिक परिवार से शादी होने में अंतर है। तो बेटा जीवन जीना, अच्छे जीवन जीने में अंतर है। अच्छे अच्छे को पकड़ लो और बाकी को छोड़ लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।
भगवती राजराजेश्वरी 16 कलाओं से युक्त मानी जाती है। 16 प्रकार का इसका श्रृंगार है, 16 प्रकार का इसका भोग है। इस बात को आम लोग नहीं समझते हैं। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना के आधार पे जो है अलग अलग आयु वर्ग की कल्पना के अनुसार इनकी पूजा की है। इनमें से 5 साल तक ये बाला भगवती है, बाला त्रिपुर सुंदरी है, तो बाला भैरवी बोल सकते हैं। 5 से 15 साल तक जो है ये पंचदशाक्षरी महाविद्या कही गई है। 15 कलाओं से युक्त है, 15 प्रकार का भोग है, 15 प्रकार का श्रृंगार है, तो पंचदशाक्षरी महाविद्या है, जिसको हम नंदा देवी राजराजेश्वरी के नाम से जानते हैं। और जब ये 16 साल की होती है तो संपूर्ण राजराजेश्वरी हो जाती है। इसका महत्व ये बताया गया है, ये तत्व भोगा न तत्व मोक्षा न तत्व भोगा सही सुंदरी सेवत प्राणाम भोगा शुभ, अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना रस्म से जो है ऐसा जीवन में खुशी एक दिन मिलेगी। केवल श्री सुंदरी श्री राजराजेश्वरी श्रीयंत्र पूजा दर्शन अर्चन से जो है सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं। इसलिए जितने भी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी और उनके अनुयायी रहे हैं, उन्होंने इस महामाया भगवती परमेश्वरी श्री राजराजेश्वरी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। धन्यवाद। आज इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।